बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी सबके हितकारी थे। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी सबसे प्रेम करते थे। सद्गुरु श्री कबीर साहब के हृदय में विकार नहीं था। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। साहब ने सदग्रंथ बीजक में कहा है कि जब तक आप लोग अपने विकारों को नहीं तजोगे तब तक आपका अंधापन नहीं जाएगा। जब तक विषय वासना को नहीं तजोगे तब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। जब तक भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में भूले रहोगे तब तक आपके मन के विकार एक भी दूर नहीं हो सकते। क्योंकि दूसरों के साथ दगा करते हो, मारते हो, जंगलों में जा कर के हिरण को मार देते हो, है ना, और इन खरगोशों को मार देते हो, सियारों को, जंगली सुअरों को मार मार के खा जाते हो, बिजली के करंट लगा देते हो। तो मारना काटना ये आपका चलता रहता है, दूसरों को सताना आपका चलता रहता है। तो मन के विकार तो आप करते नहीं। तो अब बताओ आपका भला कैसे होगा? भला हो नहीं सकता है। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी ने कहा सत्संग हो रहा है, सुने आओ। कि सत्संग में क्या मिलता है? कि प्रसाद मिलता है। सेठ जी चले गए सत्संग में, और सत्संग में जा कर के बैठे, उन्हें नींद आ गई। एक कटोरा ले गए प्रसाद के लिए, तो पैरों पर पालती मारे बैठे, पैरों पर कटोरा रख लिया, भीत से टिक गए और वहीं सो गए। कुत्ता आया, पेशाब किया, कटोरा में भर गई। सत्संग बंद हुआ। सेठ जी बोले प्रसाद तो किसी ने दिया नहीं, कटोरा में देगा? हाँ दे गए। आधा पी लिया, आधा अपनी पत्नी के लिए ले आए। बोले तू तो कहती थी सत्संग में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। अच्छा कहाँ मिला? कि क्यों? कि जहाँ तो बदबू आती है। जो सेठानी ने देखा, अरे सेठ जी ये तो कुत्ता पेशाब कर गया। अरे बहुत सत्संग सुन के नहीं आए, अरे कुत्ता गयो मूत पेशाब को पी कर के रे आए। कुत्ता मूत गया, पेशाब को पी के आ गए। अरे सेठ जी इसमें बदबू आ रही है, ये तो पेशाब है, क्या आप सो गए? सेठ जी बोले मैं जा कर के बैठा, भीत का सहारा मिल गया तो मौज आ गई, और बड़े आराम से मैं सो गया। फिर प्रसाद बटा होगा तो मैं समझा कटोरे में करके चले गए। मैंने आधा पी लिया और आधा तेरे लिए लाया हूँ। सेठानी बोले अरे सेठ ये तो कुत्ते की पेशाब है, इसमें बदबू आ रही है। आप सत्संग भी नहीं सुने और प्रसाद भी लेकर के नहीं आए। तो ऐसी हालत होती है संसार में लोगों की। तो जब तक पार की संतों का साथ नहीं करेंगे, जब तक विवेकी संतों का साथ नहीं करेंगे, अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं करेंगे, 10 दोषों का त्यागन नहीं करेंगे, विवेक विचार से काम नहीं लेंगे, तब तक जैसे वो सेठ जी कुत्ते की पेशाब पी करके आए ऐसी हालत रहेगी। इसलिए हे साथियों, ज्ञानियों, विचार मानो, विवेक मानो। जब तक आप विवेक विचार से काम नहीं लोगे, है ना, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति, इन अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं करोगे तब तक आपके मन का एक भी विकार मिटेगा नहीं। आप विकारों को तो मिटना चाहते हो लेकिन मन को निर्मल नहीं करना चाहते। और जब तक सदग्रंथ बीजक को नहीं पढ़ोगे, जब तक पारखी संतों का साथ करके और जड़ चेतन के ठीक ठीक निर्णय को भेद को नहीं जानोगे, तब तक आपका मन शुद्ध कहाँ होगा? मन शुद्ध नहीं होगा। यदि आपको मन शुद्ध करना है और ठीक ठीक भेद जानना है तो पारखी संतों का साथ करो, जिससे सारे विकार मिट जाएंगे, एक भी विकार नहीं रहेगा। कहते हैं कि नहीं बहू थी घर में,
और कोई उसकी ननद थी नहीं, अब पेशाब लगी। अब वो बेचारी कहाँ जाए, बाथरूम का पता नहीं था। उसने क्या काम किया, जोड़ की पेशाब लगी तो एक लोटा था उसी में उसने पेशाब की, कैसे भी वहीं रखते पेशाब को वहीं रख करके, और वो तो बेचारी अंदर चली गई। इधर दूसरे लोग आए, कहा इस लोटा में क्या है, अरे पानी तो है, अरे क्या उन्हें शरबत रख दिया है। 3-4 जने मिल करके उसको पिए, अरे इसमें तो बदबू आ रही है, मीठा फीठा कुछ है ही नहीं, ये क्या चीज़, सबको पूछे, वो नहीं पता। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ रखी हो, बिना देखे बिना जाने उसको खाना पीना नहीं तो ऐसी हालत होगी कि जो वह बेचारी बहू ने उस लोटे में पेशाब कर दिया, उसी को सब पी गए। तो ये बिना विवेक विचार के ऐसा ही होता है, बिना विवेक भटकत फिरें, पकड़ शब्द की छा। कहीं भी कोई भी चीज़ रखी हो, कैसी भी रखी हो, उसको पूछो, देखो, समझो, और ठीक है तो उसका ग्रहण करो, और ठीक नहीं है तो मत करो, है ना। जब तक पता न चले तब तक खाने पीने की चीज़ तो खानी नहीं चाहिए। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि खाने पीने में गंदी गंदी चीज़ खाने में आ गई हैं। इसलिए है भाई ज्ञानियों, विचारमान हो, आप यदि विचार करोगे, धोखे से यदि बचोगे, तो तभी आपका मन निर्मल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। मन क्यों निर्मल होगा? मन अपने आप निर्मल होता है क्या? मन तो जड़ है। अरे मन चेतन के अधीन है ना। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा तो है नहीं, है ना। जो इसको कोई दुख देगा, दुख सुख दाता दूसरा तो है नहीं। हम स्वयं ही ऐसे कर्म करते हैं, उससे हमको दुख होता है, और स्वयं ही ऐसे कर्म करते हैं, हमको सुख होता है। और सुख और दुख हमारे कर्मों के द्वारा आता है, और कोई नहीं। तो सदगुरु श्री बीजक में श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाइयों, कहाँ तक चलोगे, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। आप चले तो खूब, चलने में कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन नौ कोस में ही घूमते रहे, उसे पार नहीं निकल पाए, धोखे में समय रहा, है न। स्त्री बंधन में रहे, मायावी गुरबा लोगों के बंधन में रहे, खानी वानी दोनों जालों में भूले भटके अटके रहे, लेकिन अपने आप को आप जान नहीं पाए। यदि आप अपने आप को जान लेते, इन दोनों बंधनों को समझ लेते, तो आप पार हो जाते। लेकिन आपने विवेकी ज्ञानी जनों की बात मानी नहीं, मायावी गुरबा लोगों की बात मानते रहे, धोखे में भूले और दूसरों को भुलाते रहे, और स्वयं धोखे में रहे, दूसरों को भी धोखे में डालते रहे। स्वयं मांस मछलियाँ खाते रहे, दूसरों को भी खिलाते रहे, और स्वयं कुकर्मों में फंसे रहे, और दूसरों को भी कुकर्मों में फंसाते रहे। न स्वयं बच पाए और न किसी को बचने दिए। तो जब आप भी नहीं बचे और दूसरों को भी नहीं बचने दिए, तो न आपका अंतःकरण पवित्र होगा, न दूसरे का होगा। हाँ, किसी को किसी की दूसरे की बात सुन करके बोध हो जाए, वो भले आपके चक्कर से बच जाए। वैसे तो आप किसी को बंधन से बचने ही नहीं दोगे, है ना। वैश्या के पास जो भी जाएगा वो कैसे बचेगा? कितना बड़ा ब्रह्मचारी हो, और यदि वैश्या से उसकी लगन हो जाए, उसके पास जाए, तो उसके ब्रह्मचारी को वो तो एक पल में खंडित कर देगी। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जितने दुराचारी लोग हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, उनकी सहायता कोई लेगा, उनके पास जाएगा, तो वो तो तुरंत, वो तो विषय विकारों में है ही, और दूसरे को फंसा देंगे और कहेंगे ये आपका दुश्मन है, इसको रास्ता से हटाने में क्यों डरते हो? अरे दूर करो। यदि अपना कोई रास्ता रोक रहा है, उसको हटाने में अरे कोई दोष नहीं है। अरे रास्ता में नाला आ रहा है, उसका पुल बांधना ही पड़ेगा, है ना। कांटे पड़े, कांटे हटाना ही पड़ेंगे, है ना। कहीं गड्ढा है, मकान बनाए ना, गड्ढा भरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई आपके बीच में आ रहा है, आपके आगे आ रहा है ना, उसको हटाना ही पड़ेगा, हटाने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से दुर्गुण दुराचारी लोग और सीधे साधे भोले भाले सज्जन पुरुषों का भी दिमाग फेल कर देते हैं। इसलिए पारक सिद्धांत, पारक ज्ञान जरूरी है। जिसको पारक ज्ञान हो गया वो कभी भी दुर्गुण दुराचारियों के चक्कर में नहीं आएगा। तो इस 50 नंबर की साखी में सदगुरुदेव कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा न कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। बीच में डेरा, माँ के कर्म नहीं पड़ा, पशु पक्षी उसमें दिखानी पड़ा, इसमें किसका दोष है? किसी का नहीं, हमारा ही दोष है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।